हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। लियो 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 लियो, Six of Sword, the Priestess, Ace of Sword, Three of Sword, Knight of Wands, समझ में आ गया मुझे क्या चल रहा है। Five of Pentacles है और बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे, किंग ऑफ वॉन्ट्स भी है। ओके, समझ गया मैं क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे सोर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो हैं ही यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को छोड़ के सिर्फ हाँ पाइसिस है बस, बाकी सारे साइन यहाँ पर हैं अदर देन कैंसर और स्कॉर्पियो। ओके, कैंसर और स्कॉर्पियो को छोड़ के सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, सजिटेरियस है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड, तो आप दोनों की अभी बिल्कुल बात नहीं चल रही है। आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। आप इस पर्सन को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। लाइक वो मैसेज किए जा रहे हैं, आपको कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन आप ना ही कॉल उठा रहे हैं ना ही मैसेज का जवाब दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी देख ली हैं जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं अपने आप को। लाइक आपने अपने चारों तरफ एक लाइक पूरी दीवार सी बना ली है कि अब आप इस पर्सन को बिल्कुल एंटर ही नहीं होने देंगे अपने पर्सनल स्पेस में, राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड से लाइक आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो द मून से ऐसा हुआ क्या है? आपको डिसेप्शन हुआ है, आपको धोखा मिला है इस पर्सन से, आपको आपकी शराफत का फ़ायदा उठाया गया, आपके भरोसे को तोड़ा गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस पर्सन पे, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, लेकिन अब अल्टीमेटली आपको पता चला है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, एंड हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। हालांकि आप अपने आप को बिल्कुल डेफिनेटली संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लियो की स्ट्रेंथ ही ये होती है कि अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, एंड आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, हालांकि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आपको बार बार ऑफ़र कर रहा है, बार बार आपको मैसेजेस कर रहा है इस बारे में, लेकिन भरोसा बहुत टूट चुका है आपका इस समय। ओके, टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। देखिए, नो डाउट यहाँ पर आपका और इनका कनेक्शन बहुत सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, इवन आप भी ये चीज़ फील करते हैं, लेकिन अब आपके पास एक चॉइस है, चॉइस टू बी मेड। ओके, चॉइस टू बी मेड। क्या चॉइस है कि या तो आप इस पर्सन को आप कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, या फिर आप इस पर्सन को अपना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट
द चॉइस। ओके, अब आप क्या करेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी देख रहा हूँ कि आप शायद एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि लियो आर लॉयल पीपल। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड का। देखिए 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ़िलहाल तो इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप टर्बुलेंट वाटर से निकल करके एक कामर वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते इस पर्सन से, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कह दिया है इस पर्सन को और अब आप इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है द प्रीस्टेस एनर्जी। द प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। आपको इंट्यूटिवली काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और आपको बेसिकली ये भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके पास आएंगे अपनी बेकार की सफाई देने, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और बेसिकली आप अभी इस पर्सन से चुप ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल आप कोई बात नहीं करना चाहते। द प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस पर्सन को। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आके अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे, एक आपको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं, और एस ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप इसको कट ऑफ भी करने का साहस करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके ट्रुथ को, जो ये ट्रुथ बोल रहे हैं, उनको उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है, जो कि आप इस पर्सन को रिवील करने वाले हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो ये क्यों है। अगर आप इनकी लाइफ में है तो ये थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में कर क्या रही है, राइट। सो यस, यहाँ पर आप इस पर्सन से कुछ ऐसे सवालात करने वाले हैं जिनका जवाब शायद इस पर्सन के पास बिल्कुल भी ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं, यानी कि प्लेयर रहे हैं। ओके, सो इनके साथ ये बहुत कह सकते हैं कि नेचुरली होता है। आई मीन ये पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल है कि ये किसी और के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है रिलायबल पर्सन नहीं है, ये आप कहीं ना कहीं अब जान चुके हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको ये जो पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर आपका पहले से ही शक था, और अब ये शक जो है यकीन में बदल चुका है कि ये पर्सन जो है किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते ही हैं। आई मीन ये किसी न किसी से फ्लर्ट करते ही रहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने इसीलिए इनको कोर्ट में छोड़ दिया है। इस हफ्ते आप इनको कोर्ट में छोड़ देंगे, इससे आगे आप कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को प्रूव करने की बार बार कोशिश करेंगे कि हाँ नहीं ये सही है, इन्होंने कुछ नहीं गलत किया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन से बात नहीं करने वाले हैं। हफ्ते के एंड में, मे भी हो सकता है संडे में, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, या फिर ये पर्सन खुद आप अपनी शक्ल दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को मैच्योर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ये आपको ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे कि आप ही उनकी लाइफ में हैं, दैट्स इट, और कोई भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कमिटेड हैं आपके साथ, और ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप आगे देख सकें। फिर 5 ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उसकी वजह से आप बहुत नाराज़ रहेंगे इस पर्सन से और कोई बात नहीं करना चाहेंगे। और अगर ये पर्सन बात करने के लिए बार बार आपको प्रेरित करेंगे तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इनसे पूरी तरह से सेपरेट भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस। ओके,
सो यस, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस जो है डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर करेगा एंड डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो सब चीज़ अंधेरे में है, फ़िलहाल तो अभी सब कुछ धुंधला है और चीज़ें धीरे धीरे अब क्लियर होने वाली हैं और आपके कंट्रोल में आने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।